मित्रों, हम विज्ञापन संदेश के बारे में बात कर रहे थे और विज्ञापन संदेश में हमने बहुत सारी बातें करी। आज हम विज्ञापन प्रतीक के बारे में बात करेंगे। उसके अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में जानेंगे और फिर विज्ञापन प्रतीक के प्रकार क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले विज्ञापन प्रतीक का अर्थ क्या है या परिभाषा क्या है। प्रोफेसर राइट तथा बर्नर विज्ञापन प्रतीक में मुद्रित या प्रसारित विज्ञापन संदेश या सूचना के संपूर्ण तत्व सम्मिलित हैं। ऐसी बात प्रोफेसर राइट तथा प्रोफेसर बर्नर ने कही। इसके बाद एक और परिभाषा ऑटो क्लेपनर की, संक्षिप्त या विस्तृत, सामान्य या चित्रित, जिस किसी भी रूप में विज्ञापित वस्तु उत्पाद की विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाए वही विज्ञापन की प्रतिलिपि कहलाती है। सारी परिभाषाओं को देखने के बाद सार और संक्षेप हम कह सकते हैं कि विज्ञापन प्रतीक से तात्पर्य उस संपूर्ण विज्ञापन संदेश एवं उसे प्रस्तुत करने के सभी तरीकों, साधनों, भाषा, आचरण, कलाकारी, संगीत, संकेतों, चित्रों, कार्टूनों, लेखा चित्रों आदि से है जो मुद्रित किए जाते हैं या अन्य माध्यमों से प्रसारित किए जाते हैं। विज्ञापन प्रतीक के प्रकार क्या हैं। विज्ञापन प्रतीक के प्रकारों में है सबसे पहले वर्णनात्मक या विवरणात्मक। विवरणात्मक विज्ञापन प्रतीक वह होती है जिसमें विज्ञापित उत्पाद सेवा के उन सभी लक्षणों, गुणों एवं उससे संबंधित उन सभी सूचनाओं का विवरण होता है जिनकी जानकारी उस उत्पाद सेवा के संभावित ग्राहकों को देनी होती है। ऐसी प्रतीक बहुत ही गैर तकनीकी प्रकृति की होती है। इसमें साधारण भाषाओं, चित्रों आदि का उपयोग किया जाता है जिसे लोग आसानी से समझ सकते हैं। ऐसी प्रतीक सामान्यतः बहुत लंबी होती है जिसे लोग सामान्यतः पूरी तरह पढ़ ही नहीं पाते। सामान्यतः नए उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करते समय ऐसे विज्ञापन प्रतीक बहुत उपयोगी हो सकती है। इसके बाद है वैज्ञानिक प्रतीक, साइंटिफिक कॉपी। ऐसी विज्ञापन प्रतीक बहुत ही तकनीकी प्रकृति की होती है। इसमें विज्ञापित उत्पाद सेवा के तकनीकी गुणों, लक्षणों और क्षमताओं का उल्लेख होता है। ऐसी विज्ञापन प्रतीक प्राय तकनीकों, उत्पादों, औषधि उत्पादों, वैज्ञानिक शोधों, यंत्रों एवं साधनों आदि के विज्ञापन के लिए उपयोगी होती है। ऐसी विज्ञापन प्रतीक संबंधित उत्पाद का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों के लिए लाभकारी है। सामान्य उपभोक्ताओं को ऐसी प्रतीक को संभावित करना कठिन होता है। इसके बाद है शैक्षिक प्रतीक। शैक्षिक प्रतीक वह प्रतीक है जो जनता को उत्पाद के उपभोग एवं प्रयोग विधि बताती है। वह जनता को उत्पाद के उपयोग से होने वाले लाभों से अवगत करवाती है। उदाहरण के लिए डिस्प्रिन की विज्ञापन प्रतीक जिसमें उसे पानी में घोलकर पीने की विधि एवं उसके लाभ बताए जाते हैं। ऐसी विज्ञापन प्रतीक नवकरणों के लिए बहुत आवश्यक एवं उपयोगी होती है। इसके बाद है सुझावात्मक प्रतीक। सुझावात्मक प्रतीक संभावित ग्राहकों को किसी उद्देश्य की प्राप्ति अथवा समस्या के समाधान के सुझाव के रूप में उत्पाद को प्रस्तुत करती है। ऐसी प्रतीक संभावित ग्राहकों को उनकी उलझनों, शंकाओं एवं संदेहों से बाहर निकालने में सफल हो जाती है। ऐसी प्रतीक संभावित ग्राहकों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापन संदेश प्रेषित करती है। इसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों के विचारों में परिवर्तन होता है और नए विचार उत्पन्न होते हैं। व्याख्यात्मक प्रतीक। ऐसी प्रतीक सुझावात्मक प्रतीक के बिल्कुल विपरीत होती है। ऐसी प्रतीक उत्पाद के संबंध में कोई सुझाव नहीं देती बल्कि उत्पाद के सभी पहलुओं को प्रकट कर देती है तथा उसके संबंध में कुछ भी नहीं छिपाती। इससे संभावित ग्राहकों को मस्तिष्क पर जोर डाले बिना ही उत्पाद के संबंध में सभी बातें स्वयं ही स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। इसके बाद है प्रतिस्पर्धी या तुलनात्मक प्रतीक। प्रतिस्पर्धी या तुलनात्मक प्रतीक वह है जो विज्ञापित उत्पादों, सेवाओं की प्रतिस्पर्धी उत्पाद सेवाओं से तुलना करती है और अपने उत्पाद अथवा सेवा को बेहतर सिद्ध करती है। इस प्रकार की प्रतीक दो ब्रांडों के अंतर को प्रकट करती है तथा प्रतिस्पर्धी उत्पाद सेवा को चुनौती देती है या चुनौती का उत्तर देती है। ऐसी प्रतीक में विज्ञापक अपने उत्पाद की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करता है। सिर्फ निर्मा तथा एरियल ब्रांडों के विज्ञापन की प्रतियों में ऐसी छवि देखी जा सकती है। प्रश्नात्मक प्रतीक, क्वेश्चनियर कॉपिंग। इस प्रकार की विज्ञापन की प्रतीक का प्रारंभ या शीर्षक ही प्रश्नात्मक होता है। यह प्रश्न ऐसा होता है जो संभावित ग्राहकों के मन में कौतूहल उत्पन्न करता है और वे उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए विज्ञापन प्रतीक को पढ़ते हैं। इसे पढ़ने पर उन्हें शीर्षक में दिए गए प्रश्न का उत्तर स्वतः मिल जाता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक महीने की पहली तारीख को जीवन बीमा के निगम की ओर से विज्ञापन प्रसारित किया जाता है, क्या आपने अपना प्रीमियम जमा करवा दिया। यह विज्ञापन प्रतीक स्वतः प्रीमियम जमा करवाने तथा बीमा पत्र को कालातीत होने से बचाने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद है कारणात्मक प्रतीक। ऐसी विज्ञापन प्रतीक में उस कारण को स्पष्ट किया जाता है जिसके कारण विज्ञापित उत्पादन संभावित ग्राहकों को खरीदना चाहिए। ऐसी विज्ञापन प्रतीक उन कारणों एवं परिस्थितियों का उल्लेख होता है जब किसी संभावित ग्राहक को कोई विज्ञापित उत्पाद कब, क्यों तथा किस प्रकार खरीदना चाहिए। ऐसी प्रतीक में उत्पाद के गुणों तथा अन्य उत्पादों से तुलनात्मक बेहतर लाभों से प्रकट किया जाता है।
इस प्रकार ये प्रति विवेकपूर्ण आधार पर ग्राहकों को अपील करती है, न कि भावना का आधार पर। इसके बाद है मानवीय रुचि प्रति। मानवीय रुचि वैज्ञानिक प्रति नैसर्गिक मानवीय प्रवृत्तियों, भावनाओं, संवेदनाओं, रुचियों आदि की अपील करती है। ऐसी प्रतियाँ निम्न प्रकार की हो सकती हैं: हास्यास्पद या विनोदी प्रति, भय प्रति, कहानी प्रति। इसके बाद 10 है बोलचाल या वार्तालाप प्रति। ऐसी प्रति में विज्ञापन संदेश आपसी बोलचाल की भाषा में या वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसी प्रति प्राय अनौपचारिक भाषा का उपयोग किया जाता है तथा बातचीत में आप तथा मैं शब्दों का उपयोग किया जाता है। किटकैट का विज्ञापन ऐसी प्रति का उत्पत्ति पर आधारित है। इसके बाद है काव्यात्मक प्रति। ऐसी प्रति विज्ञापन संदेश में कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी प्रति साहित्यिक प्रति होती है। इसके बाद है आदेश प्रति। ऐसी प्रति विज्ञापन संदेश आदेशात्मक होते हैं। संभावित ग्राहकों को ये आदेश विनम्र भाषा में दिए जाते हैं। इसके बाद है प्रासंगिक प्रति। ऐसी विज्ञापन प्रति विशेष अवसरों या विज्ञापन करने के लिए तैयार की जाती है। उदाहरणतः दीपावली, होली, रक्षाबंधन, शादियों आदि के दिन, बरसात का मौसम इत्यादि अवसरों पर विज्ञापन हेतु अवसरित प्रतियाँ तैयार की जाती हैं। इसके बाद है संस्थागत प्रति। ऐसी प्रति से संस्था का विज्ञापन किया जाता है, न कि संस्था के उत्पाद का। ऐसी प्रति संस्था के प्रति निष्ठा का निर्माण करती है, इसलिए इसे प्रतिष्ठा या निगमीय विज्ञापन भी कहते हैं। देश की संस्थाएं जैसे टाटा स्टील, L&T, रिलायंस, बजाज, सेल आदि ऐसी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन देती रहती हैं। ऐसे विज्ञापनों में संस्था की नीतियों एवं उपलब्धियों, उसके सामाजिक एवं राष्ट्रीय योगदान आदि का प्राय उल्लेख किया जाता है। इसके बाद है ख्याति प्रति। ख्याति प्रति का उद्देश्य संस्था द्वारा अब तक अर्जित ख्याति को भुनाना तथा भावी ग्राहकों को संस्था तथा संस्था के उत्पादों की विद्यमान ख्याति को प्रचारित करना है। इसके बाद है व्यक्तित्व प्रति। ऐसी प्रति किसी ख्याति प्राप्त या यशस्वी व्यक्ति या उसके चित्र या उसके विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। कई बार ऐसी विज्ञापन प्रति में उस उत्पाद की प्रामाणिकता को सबूत प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरणतः लक्ष्य विज्ञापन में लगभग सभी ख्याति प्राप्त सिने तारिकाओं को प्रस्तुत किया जाता है। हाल ही के वर्षों में BPL तथा मिरांडा द्वारा अमिताभ बच्चन को प्रस्तुत किया गया। ये सभी व्यक्तित्व प्रतियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट मिश्रित प्रति। पूर्व वर्णित विज्ञापन प्रतियों के प्रकार में से 2 या 2 से अधिक प्रतियों के गुणों को मिलाकर कोई मिश्रित प्रति बनाई जा सकती है। ऐसी प्रति व्यवहार में बनती है जिससे एक से अधिक उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त किया जा सके।